अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो अच्छा मौका ये हो सकता है। ऑटोमोबाइल डीलर्स ने डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है। लगभग सभी कंपनियों की कार्स पर 20 से 70 हजार रुपए का भी डिस्काउंट मिल रहा है। वाहनों पर इतने बड़े डिस्काउंट की वजह डीलर्स के पास पड़ी हुई इन्वेंट्री है, यानी इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स यानी फाडा के मुताबिक वाहन डीलरों के पास 55 दिन की इन्वेंट्री जो है वो बची हुई है। तो इन्वेंट्रीज की बाजार में अंशुमान जी ये क्या चल रहा है? 55-60 दिनों की इन्वेंट्री का मतलब है कि डीलर्स अब फिलहाल अपनी कारें नहीं बेच पा रहे हैं और इसका असर आपको आने वाले समय में कार उत्पादन के आंकड़ों पर भी दिखाई देगा। क्योंकि बरसात का सीजन आ गया है और इस सीजन में वैसे भी सेल कम होती है, तो दो वजह से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कि पिछले साल के जो मॉडल्स हैं उनको किस तरह से निकाला जा सके, और दूसरी चीज़ ये कि त्योहारी सीजन में अगर कोई मांग आती है बरसात के बाद तो शायद उसके लिए कुछ तैयारी की जा सके। लेकिन भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में इन्वेंट्रीज अब एक बड़ी समस्या हो गई हैं और इसकी वजह क्या है कि जो फास्ट मूविंग कार्स थी, जो सस्ती कार थी, उनकी बिक्री अब खत्म हो गई है और अब कुछ उपभोक्ता बचे हैं जो 15 लाख 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियां खरीद रहे हैं और उन गाड़ियों में उपभोक्ताओं की मांग सीमित है और जो पेंटअप डिमांड कोविड के बाद आई थी वो अब धीमे धीमे सिमट गई। दिसंबर तक हमने देखा, दिसंबर तक अधिकांश गाड़ियों की जो मांग थी वो खत्म हो गई, वेट लिस्ट खत्म हो गई और अब इन्वेंट्रीज बढ़ना, इन्वेंट्रीज पायला होना शुरू हो गई हैं। निर्यात प्रतिबंधों के चलते देश में चावल का 1.4 करोड़ टन सरप्लस स्टॉक जमा हो गया है, जिसकी वजह से वेयरहाउसिंग लागत में इजाफा हुआ है। चावल के स्टॉक को घटाने और वेयरहाउसिंग लागत को कम करने के लिए सरकार मनरेगा के तहत श्रमिकों को दिहाड़ी का कुछ हिस्सा चावल के रूप में भुगतान करने पर विचार कर रही है। खाद्य मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल मनरेगा श्रमिकों को पार्ट पेमेंट के रूप में करने का सुझाव दिया है। क्या आपको लग रहा है ये अनाज वितरण की बात अब जो जिस तरह से आ रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कई मायनों में। पहली चीज़ तो ये कि चावल का निर्यात रोकने का फैसला सरकार के अब गले में फंस गया, क्योंकि चावल का निर्यात रोका गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल नहीं गया, वो चावल सरकार को खरीदना पड़ा, उसके भंडार में रखा हुआ है, सब्सिडी दी जा चुकी है और उसकी कैरिंग कॉस्ट, उसे रखने की लागत बढ़ रही है। और इस स्थिति में सरकार का जो अनाज देश से बाहर निर्यात के लिए जा सकता था वो अनाज अब सरकार के पास फंस गया है। चावल के वितरण के पीडीएस के तहत चावल के वितरण की सीमित संभावना है। भारत के कई राज्यों में चावल का वितरण नहीं हो पाता है क्योंकि वो गेहूं खाने वाले राज्य हैं, जबकि दक्षिण के राज्यों में चावल का वितरण होता है। ऐसी स्थिति में इस भंडार को खाली करने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और अभी नए चावल की खरीद करनी है, क्योंकि खरीफ की फसल सामने खड़ी हुई है और फिर सितंबर अक्टूबर के बाद खरीफ की खरीद शुरू होगी। सरकार के पास अब इस भंडार के इस्तेमाल का विकल्प नहीं बचा है, तो गेहूं की कमी है, चावल की बहुत आयात है। दूसरी बड़ी चीज ये कि मनरेगा में पिछले 2 साल से मांग में कमी नहीं आई। इकोनॉमी 7% की दर से ग्रो कर रही है, बाजार में सुधार दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी रूरल एरिया में डिस्ट्रेस बना हुआ है। वहाँ मनरेगा में काम की मांग लगातार बढ़ रही है और ये बता रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी रोजगार नहीं है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। उस दौरान और ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों का जो असर लोकसभा चुनावों पर दिखाई दिया, उसे देखते हुए ग्रामीण इलाकों में कुछ और करने की ज़रूरत है। तो सरकार की कोशिश होगी कि अब वो बजट से पैसा देने के बजाय अनाज देना शुरू करे। राज्य सरकारें इस पर कितना तैयार होंगी और श्रमिकों को ये विकल्प कितना पसंद आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहली बार सरकार मनरेगा का बजट बढ़ाते बढ़ाते अब थक चुकी है, इसलिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह अनाज भंडार का इस्तेमाल करके चावल का वितरण मजदूरी के तौर पर किया जाए।